नमस्ते। पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे ऊष्मा, और ऊष्मा में हमने पढ़ा था डॉक्टरी तापमापी। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। ये एक ऐसी प्रयोगशाला तापमापी है जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान को नोट कर सकते हैं। यह प्रयोगशाला जो तापमापी प्राय 10 डिग्री से 110 डिग्री में होती है, और इसका जो क्रियाकलाप और जो बनावट होती है बिल्कुल डॉक्टरी तापमापी के समान ही होती है। इस तापमापी में हम मौसम की रिपोर्ट, अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। हम एक प्रयोग के द्वारा इस तापमापी का उपयोग करके देखेंगे। किसी बड़े से मग्गे में या बीकर में नल का थोड़ा सा जल लेंगे और तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोएंगे कि उसका बल्ब जल में डूबा रहे, लेकिन बर्तन की तली तथा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाकार रखते हुए इसमें पारे के तल को यह भी ध्यान में रखेंगे कि वह जब तक स्थिर न हो तब तक हम उसको प्रतीक्षा करेंगे। इसके बाद तापमापी का जो ताप है हम उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि इस समय जल का ताप क्या है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय और डॉक्टरी थर्मामीटर का जो नाप है हम उसको नोट करते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त और भी सावधानियां रख सकते हैं। जैसे तापमापी को ऊर्ध्वाकार यानी कि सीधी रखनी चाहिए, तिरछी नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप हमें लेना है या जिसको हमें मापन करना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। तापमापी के प्रयोग के विषय में अनेक प्रकार की चिंताएं भी होती है। जैसे पारा एक विख्यात और जहरीला पदार्थ है, और यदि अगर तापमापी टूट जाती है तो इसका निपटारण अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए आजकल अंकित तापमापी यानी कि डिजिटल तापमापी भी उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था डिजिटल तापमापी कैसी होती है। तो आज हमने प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जाना। अगले चैप्टर में हम जानेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। तब तक के लिए धन्यवाद।